ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। चलिए आज हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि यह होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि अल्काइल मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड is called Grignard reagent। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अल्काइल कहने का मतलब आर हो जाएगा, मैग्नीशियम कहने का मतलब Mg हो जाएगा और हैलाइड कहने का मतलब एक्स हो जाएगा। तो ये जो RMgX है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि आपका ये जो मैग्नीशियम दिख रहा है ये R और X के बीच में जाकर के घुस जाता है। R और X के बीच में ये मैग्नीशियम जाकर के घुस जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, ये R दिया हुआ है, इधर Mg बीच में आ गया और X भाई साहब साइड में रह गया। तो ये जो RMgX बना इसी को हम लोग कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब समझ में आ रहा होगा बात कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है। तो RMgX जो है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग की बात करें, R के जगह पे CH3 रखे हुए हैं, X के जगह पे अगर हम लोग ब्रोमीन रखे हुए हैं, जब इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बताइए क्या होगा? मैग्नीशियम CH3 और Br के बीच में चला जाएगा, तब रिजल्टेंट बन जाएगा आपका CH3 MgBr। ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अगर नेमिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा? बताइए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो हमारा था ये क्या है हमारा? बताइए। तो ये दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड और इधर Mg जो दिया हुआ है तो पता चल ही रहा है मैग्नीशियम है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर बात किया जाए CH3 CH2 और अगर यहाँ पे हम लोग Cl ले लिए हुए हैं, अब इथाइल क्लोराइड लिए हुए हैं हम लोग, ये जो आपका है इथाइल क्लोराइड, जब इसको मैग्नीशियम के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब ये मैग्नीशियम क्या करेगा? R और Cl के बीच में जाकर के घुसेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में, तो ये R के जगह पे आपका इथाइल है CH3 CH2, ये तो फिक्स रहेगा। इसके बीच में कौन आ जाएगा? आपका मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या रहेगा? Cl। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये भी एक तरह के क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट जानते हैं। एक पॉइंट आपको जानना है कि एक्चुअली ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करना है। यहाँ पे अगर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है ना। देखिए ये होता क्या है, डेफिनेशन रटना नहीं, अब डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं डेफिनेशन कि क्या होगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। एक आपको मिलेगा ऑर्गेनो और दूसरा आपको मिल जाएगा मेटेलिक। पहला पार्ट आपको मिलेगा ऑर्गेनो और दूसरा पार्ट आपको मिलेगा मेटेलिक। ऑर्गेनो जो है ये नहीं लग रहा आपको कि मिलता जुलता है किससे? ऑर्गेनिक से, है ना। जबकि मेटेलिक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पता चल रहा है मेटेलिक दैट इज मेटल की बात कर रहा होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब क्या कि कार्बन के बारे में बात कर रहा है।
ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि कार्बन के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बना ले मेटल से, तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल से बॉन्ड बना लेगा, तब उस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। आप जरा सोच करके बताइए, ये जो एग्जांपल दिए हुए हम कि यहाँ पे देखिए CH3Br जो लिखे हुए हैं, है ना, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब ये बन गया CH3MgBr। ये बेसिकली होगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है C है, इस पे H कितना दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है पहले H, तो H दे दिए। अब ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे, आपका मैग्नीशियम से, और ये जुड़ा हुआ है किससे, तो बताइए ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपको बॉन्डिंग पता चल रहा होगा कि कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है मेटल से, मेटल के जगह पे मैग्नीशियम है आपका। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखें तो यहाँ भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं कार्बन, ठीक है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये आपका जेई का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग उल्टाइएगा तो वहां मिलेगा आपको, पूछा गया था क्वेश्चन कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, किसके कारण है, ड्यू टू, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऑप्शन आपको देखना था। तो कहीं एक जगह ऑप्शन होगा, बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, किसके कारण होता है, तो अभी आपको बताएं कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड के कारण। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू CMg बॉन्ड। समझे कि नहीं, मतलब कि कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड के कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखते हैं ये रिएक्शन जब करेगा तो किस तरीके से रिएक्शन कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि ये ब्रेक किस तरीके से होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अगर बात करें हम लोग RMgX की बात करें अगर, तो जरा सोच के हमको आप बताइए कि RMgX ब्रेक किस तरह से होगा, है ना। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है मैग्नीशियम, हम लोग जानते हैं कि इसका ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में कितना है, 2A ग्रुप एलिमेंट्स है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो बताइए ओवरऑल इस पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कहने का मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा जिसपे चार्ज कितना आएगा, +2। सिमिलरली एक्स की अगर बात करें तो ये 7A ग्रुप एलिमेंट्स है। अब 7A ग्रुप एलिमेंट्स है, इसका मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, बताइए 8A ग्रुप एलिमेंट्स हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे चार्ज क्या आएगा, माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अब ओवरऑल ये जो दिया हुआ है 2+, है ना, और 1 जो दिया हुआ है माइनस, इसको जब देखेंगे हम लोग तो ये होगा किस तरह से, तो देखिए MgX जो है इसको जो सॉल्व करेंगे तो +2 - 1 दैट इज, इस पे चार्ज क्या रहेगा आपका प्लस। आप जरा सोच करके बताइए कि इस पे जब चार्ज प्लस है हमारा तो R पे चार्ज क्या आया होगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये जो R दिया हुआ है इस पे चार्ज क्या आना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस पे माइनस आना चाहिए तभी तो बॉन्ड बनेगा, है ना। अगर अपोजिट चार्जेज होगा तब तो अट्रैक्शन करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर दोनों का सेम चार्ज रहेगा तब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां से बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो आपका है RMgX ये यहां से आपको प्रोवाइड करेगा R-, और R- जो होता है ये 2 तरीके से काम कर सकता है। किस किस तरीके से काम करेगा, तो फर्स्ट ये काम करता है स्ट्रॉन्ग बेस के तरह। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा तब ये करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तरह।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए थोड़ा सा बेस होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वैसा स्पीसीज जो H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, वैसा स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को, तब हम बोलेंगे कि वो बेस की तरह काम कर रहा है। और वैसा स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस के अलावा किसी दूसरे को डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तब बोलेंगे उसको कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसे बेस और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आगे हम लोग जीओसी में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जब देखें हम लोग, तब यहाँ से ये पता चला कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, ये ब्रेक हो जाएगा, इस पूरे पे चार्ज रह जाएगा आपका प्लस, जबकि R पे आपका चार्ज रहेगा माइनस, है ना। अब इसको रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि किस किस तरीके से ये रिएक्शन कर सकता है। तो अभी देखें हम लोग कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर सकता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, ठीक है। एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए बहुत आसान है प्रोडक्ट को बनाना दोस्त। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि RMgX को ले लेते हैं। RMgX को ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके का रिएजेंट डालते जाएंगे और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं H2O, इसके जगह पे अगर हम लोग H2O को ले लेते हैं H2O, तो बताइए यहाँ से सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग जानते हैं कि R पे चार्ज माइनस और MgX पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका प्लस, है ना। जब वाटर को ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्म में रहेगा ये, H प्लस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में। आप जरा सोच के बताइए कि रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाला को माइनस के साथ और माइनस वाला को प्लस के साथ जोड़ देते हैं। तो R किसके साथ जाएगा, H के साथ। तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा आपका, RH हो जाएगा प्लस, बाहर क्या बनेगा आपका बताइए। तो ये रह जाएगा आपका Mg, इससे जुड़ा हुआ पहले से आपका X, और ये बाद में आ जाएगा आपका OH, है ना। तब यहाँ से मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा RH। अगर R के जगह पे हम लोग CH3 रखते तब ये क्या बनता हमारा CH3 और एक और H आ जाता, दैट इज CH4 बनता, बनेगा क्या नहीं। अब जब CH4 बन गया तो ये हमारा क्या है, अल्केन है ना। तो ये मीथेन आपका अल्केन बना। इसका मतलब हम लोग जान गए यहाँ से कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी बेस की तरह काम करेगा तब प्रोडक्ट हमेशा अल्केन बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बेस की तरह काम करेगा तब प्रोडक्ट हमेशा अल्केन बनेगा। कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ से कि हम लोग लिए हुए हैं, ये आपका दिया हुआ है फिनॉल, यहाँ पे अगर OH दे दिए तो ये फिनॉल है। बताइए ये क्या होगा यहाँ से, तो ये ब्रेक होगा। सबसे पहले ये रह जाएगा PHO पे माइनस और ये H प्लस के फॉर्म में। अब ये H प्लस किसके साथ जाएगा, R के साथ, तब ये बन जाएगा RH प्लस। बाहर क्या निकलेगा आपका, तो देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, इससे पहले आपका एक X लगा हुआ था, अब क्या लग गया O, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है बताइए, बेंजीन रिंग लगा हुआ है ना। इस तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर बात किया जाए इस पे अगर D2O को रख देंगे हम लोग, D2O मतलब H के जगह पे D रख दी, ठीक है, आइसोटोप है। तो ये भी ब्रेक कैसे होगा, D प्लस OD माइनस। तो D किसके साथ जाएगा, R के साथ, तो ये हो जाएगा RD प्लस, ये रह जाएगा आपका MgX OD रह जाएगा। कुछ और एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रख देते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है आपका एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे दिया हुआ है OH, है ना। जब इसको हम लोग RMgX के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले R के जगह पे कौन चला जाएगा, H जाएगा प्लस Mg जो आपका है, ये तो पहले एक X जुड़ा हुआ है और दूसरा इसके साथ क्या रह जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट रहेगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा O, इससे क्या जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्डेड O, और इससे क्या जुड़ा हुआ है CH3। इसी के तरह अगर कुछ और एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे PH C डबल OH रहेगा, तो बताइए क्या बन जाएगा,
ये सबसे पहले रहेगा आर एच प्लस एम जी, ये एक्स दिया हुआ है और इसके जगह पे क्या रह जाएगा, तो ये रहेगा आपका ओ ओ सी और इससे क्या जुड़ जाएगा पी एच, है ना। अगर यहीं पे हम लोग NH3 रख देंगे तो बताइए क्या बनेगा, तो ये ब्रेक होगा सबसे पहले H प्लस और ये हो जाएगा NH2 माइनस के फॉर्म में। तब देखिए रिजल्टेंट यहाँ से क्या होगा, R के साथ चला जाएगा आपका H प्लस Mg जो दिया हुआ है, इधर X दिया हुआ है, इसके साथ जाएगा NH2, है ना। अगर कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहें हम लोग तो ये ले सकते हैं, जैसे H दिया हुआ है, ये रह जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्डेड, C दिया हुआ है इसके साथ H। आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे केमिकल बॉन्डिंग तो यहाँ पर बताए थे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात किया जाए तब हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये जो कार्बन हमारा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसमें परसेंटेज s ज्यादा हो गया और जब परसेंटेज s ज्यादा रहेगा इसका मतलब कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तब ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को H के साथ वाला को क्या करेगा अपने तरफ खींचेगा, तब ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा H C ट्रिपल बॉन्डेड C, इस पे माइनस और बाहर हो जाएगा क्या H प्लस। अब यही जाकर के जुड़ जाएगा किसके साथ, ये R के साथ, तो बन जाएगा RH बनेगा प्लस Mg, है ना। ये इसके साथ रह जाएगा X और ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है ये जाकर के जुड़ेगा, तो क्या है C ट्रिपल बॉन्डेड C और ये H रह जाएगा। कहने का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप रिएक्शन करवाते हैं, है ना, अगर ये बेस की तरह काम करेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तब प्रोडक्ट हमेशा आपका अल्केन मिलेगा, प्रोडक्ट हमेशा अल्केन मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल के थ्रू बात करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।